नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सम्यक आईएएस के ये यूनिक इनिशिएटिव 54 प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें 54 टेस्ट हैं और वो आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ इस तरह से करवाएंगे कि शांतिकाल में आपका मेंस भी तैयार हो जाए और प्री भी तैयार हो जाए, और साथ ही साथ जब प्रीलिम्स पास में आने वाला होगा उस समय आप प्रीलिम्स के लिए तो तैयार रहें ही, पर आपका मेंस भी तैयार हो और साथ साथ में प्रश्नों को लिखने की या उत्तर लिखने की जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो चुकी हो, ताकि जब प्रीलिम्स हो जाने के बाद मेंस में 3 महीने का टाइम बचता है जनरली, तो उसमें आप ये सब चीज़ें जब करते हो तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता है जितना आप शांतिकाल में कर लो। तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में जिसमें आपका प्री कम मेंस टेस्ट सीरीज है और इंटीग्रेटेड है और मेंटोरशिप प्रोग्राम भी साथ में है। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम का मतलब ये है, जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे और कॉपी आपकी चेक होगी, उसके बाद आपके पास मेंटोर्स अवेलेबल रहेंगे जिनसे आप चर्चा कर सकते हो कि आपका जो प्रदर्शन है वो कैसे और अच्छा किया जा सकता है। और इसमें आपने देखा होगा MCQs है, मेंस क्वेश्चंस है और मेंटोरशिप है। तो 3M का फॉर्मूला है यहाँ पे। और चलो आगे चलते हैं। सबसे पहला तो ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, इसमें सिंक्रोनाइज दी सिलेबस ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जहां प्रीलिम्स का सिलेबस है वो भी अलग से मेंशन किया हुआ है, जब आप इसका शेड्यूल देखेंगे तो उसमें मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो अलग से मेंशन किया हुआ है, परंतु जो प्रीलिम्स के टॉपिक मेंस में है उनको अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, आगे हम देखेंगे। बट ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है और इंटीग्रेटेड में इन 54 टेस्ट के अंदर आपको 31 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब टॉपिक वाइज टेस्ट जो होंगे वो प्री का एक तरह से 1 घंटे का सेशन रहेगा और 2 घंटे का जो मेंस का सेशन रहेगा। तो मेंस में आपको सब्जेक्टिव राइटिंग करनी पड़ेगी और प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ 9 रिवीजन टेस्ट हैं। हर एक पेपर का 9 रिवीजन टेस्ट है, सॉरी 9 बार नहीं, और 6 प्रीलिम्स के फुल पेपर हैं और 8 मेंस के फुल पेपर हैं। तो ओवरऑल लगभग 3 से 4 बार आपका इसका रिवीजन हो जाता है। इसमें आगे हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक सब्जेक्ट लेते हैं, उस पर हम देखते हैं कि कितनी बार रिवीजन हो सकता है आपका। मेंटोरशिप, यहाँ पे जो हमारे साथ एसोसिएटेड या हमारे लिए जो अपना समय निकाल के कुछ बच्चों को गाइड करने के लिए जो ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉपर्स हैं, वो लोग आके आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल रहेंगे जब आप टेस्ट देंगे, और आपकी कॉपी जो है उनको आप रिव्यू करवा सकते हैं आफ्टर द इवेल्युएशन। वो इवेल्युएशन तो नहीं कर पाएंगे, इतना समय तो नहीं होगा, परंतु वो रिव्यू करेंगे और आपको बेटरमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, जैसे मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, लैंग्वेज, ये दोनों प्रीलिम्स के हो गए, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। लैंग्वेज ये मेंस की हो गई। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके पहले ही दिन से सब्जेक्ट वाइज शुरू हो जाएंगे और बाद में वो कंप्लीट पेपर के रूप में आपके सामने आएंगे। तो एज द टैगलाइन इज, दिस इज मोर देन जस्ट अ टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें आपको ये बताया हुआ है कि मेंस के पाठ्यक्रम का आरएएस परीक्षा के प्री और मेंस के पाठ्यक्रम में 60 से 70% की समानता होती है, तो क्यों ना इन दोनों को साथ में ही किया जाए। तो इंटीग्रेटेड चीज करने से क्या होगा कि प्रीलिम्स का जो आपका अप्रोच रहता है देखने का, तब आप फैक्ट ओरिएंटेड ज्यादा देखते हैं, मेंस में हम फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट्स ज्यादा देखते हैं। तो दोनों ही जब इंटीग्रेट हो जाएंगी तो मेंस में आप और प्री में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, और आपका स्वभाव जो है वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ डेवलप हो जाएगा और कंसेप्ट्स की भी अच्छी समझ विकसित होगी, साथ साथ आपके फैक्ट्स का एक्यूमुलेशन जो है अपने दिमाग में वो भी बहुत अच्छा हो पाएगा। और डेफिनेटली इसमें हार्डवर्क की आवश्यकता है और अच्छे परिणाम के लिए हार्डवर्क तो ज़रूरी ही है। तो व्हाट आर द गोल्स विच वी वांट टू अचीव थ्रू दिस टेस्ट सीरीज और मोर देन अ टेस्ट सीरीज? इट स्टार्ट्स ऑन 9 जून। 9 जून से सुबह 10 बजे शुरू होगा पहला टेस्ट।
टेस्ट का शेड्यूल जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बोथ वेज अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। इससे आपका क्या होगा, इट विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इफेक्टिव आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होंगी। आपके पास जो आपके पास टॉपर्स रहेंगे आपको सलाह देने के लिए, वो इस चीज़ पे आपका फोकस करवाएंगे। आप में अगर उस चीज़ की कमी है तो उसको इम्प्रूव करवाएंगे। कांस्टेंट इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, निरंतर जब आप ये टेस्ट देते रहेंगे, 54 टेस्ट अपने आप में एक बड़ी संख्या होती है, और वो भी प्री और मेंस के साथ साथ, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी, और अपडेशन जो आपके फैक्ट्स में है, नोट्स में है, वो बार बार अपडेट होता रहेगा, क्योंकि बार बार उन चीज़ों का टेस्ट लिया जाएगा, आप बार बार उन्हें देखेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, क्यों आप प्री और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ रहे हो, फैक्ट्स एज वेल एज द कंसेप्ट्स। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 आवर, द स्टार्टिंग 1 आवर ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ प्रीलिम्स, और अगले 2 आवर्स मेंस के रहेंगे। जो फुल प्री या फुल मेंस है वो तो अलग है, पर जो कंबाइंड होगा वो इस तरह का पैटर्न होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके अलग अलग रिविजन्स किस तरीके से हो पाएंगे। तो अगर हम ज्योग्राफी का एग्जांपल लें तो इट इज़ ऑन सीरियल नंबर 10, पर इससे आपको मतलब नहीं है, आपको इस कोड से मतलब होना चाहिए कि 5410 25 अगस्त को लिया जाएगा। इसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस में तो ये टॉपिक्स हैं, और प्रीलिम्स में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिम्स प्लस मेंस टॉपिक्स, और ये प्रीलिम्स ओनली टॉपिक्स हैं। ओके, तो इन सब का कंबाइंड टेस्ट आपका होगा, और साथ साथ में फोर्थ पेपर को भी लेके चल रहे हैं, जिसमें पत्र लेखन या जो भी अकॉर्डिंगली चीज़ें सामने आती हैं वो आपका इसमें आएगा, और उसका भी रिवीजन होगा। और यहाँ पे आप देखिए आधारभूत संख्यात्मक दक्षता जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है। तो ये एक टेस्ट हो गया 10 नंबर। अब 11 नंबर टेस्ट है, वो इंडियन ज्योग्राफी है, और इंडियन ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के टॉपिक्स यहाँ पे हैं, और हिंदी इंग्लिश का जो सेक्शन है वो अलग से वहाँ दिया हुआ है। ये 11 नंबर टेस्ट है जो अगला है उससे। अब 12 नंबर जो टेस्ट है 5412, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी कवर हो रही है, राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो ये 3 टेस्ट 3 तरह की ज्योग्राफी के लिए हो गए। अब इनका कंबाइंड एक तरह से पूरा फुल ऑन जो पेपर होगा, दैट विल बी कॉल्ड रिवीजन टेस्ट। तो फर्स्ट रिवीजन टेस्ट जो 10 ले लिया हमने, 11 ले लिया और 12 ले लिया, इन तीनों को मिला के फिर ये 13 नंबर टेस्ट है 5413 इन तीनों का प्लस करंट अफेयर्स रहेंगे। जब करंट अफेयर की बात करते हैं हम, करंट अफेयर हर एक पेपर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ मई का करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, यहाँ भी मई का है, और राजस्थान ज्योग्राफी में जून का है, और जब रिवीजन होगा उसमें भी मई जून का करंट अफेयर आपके पास रिवाइज हो जाएगा। तो ये पहला रिवीजन टेस्ट है। इसके अलावा कौन कौन से रिवीजन होंगे, अभी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पर ये हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। ज्योग्राफी की जो अगली रिवीजन क्लास है या रिवीजन टेस्ट है वो यहाँ पे होता है, जो आपका 26 नंबर टेस्ट है। 10, 11, 12 की बाद जो 13 टेस्ट हुआ वो रिवीजन था, और इस टेस्ट के साथ वर्ल्ड प्लस इंडिया ज्योग्राफी का रिवीजन हो रहा है। पेपर कोड 5410 एंड 5411, और साथ में हिंदी इंग्लिश तो पैरेलली चल ही रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के साथ आपका वो उसके रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे, और ये वैसे ही पैटर्न पे है प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला जो सेक्शन है। उसके बाद एक टॉपिक बचता है राजस्थान भूगोल, वो आपका अगले टेस्ट के साथ, ये 26 है, ये 27 के साथ आपका राजस्थान भूगोल पेपर कोड 5412 कवर हो रहा है। तो पहला रिवीजन टेस्ट हो गया 5413। उसके बाद ये दूसरा रिवीजन है,
अब आपका तीसरा ज्योग्राफी का रिवीजन इस पेपर के साथ हो जाएगा, दैट इज फुल ऑन मेंस काइंड ऑफ पेपर, और सेकंड पेपर में ही तो है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के इन चारों पेपरों में रिवीजन होंगे। ये प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, 4, 5, 4, 4, 5 से लेके 5, 4, 4, 8 तक। उसके बाद ज्योग्राफी रिवीजन होगा आपका यहाँ, पहले 2 बार रिवाइज हो चुका है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 6 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं। तो प्रीलिम्स आपका 6 बार एडिशनली हो जाएगा। तो आपका रिवीजन जो है नॉर्मली 4 बार हो रहा है, और प्रीलिम्स के फुल पेपर ऐड करें तो 6 एडिशनली हो रहा है, जो सिर्फ प्रीलिम्स का जो सेक्शन है वो रिवाइज होगा। तो इस तरीके से जब आपका रिवीजन प्लस आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है चीज़ों का प्रीलिम्स और मेंस के साथ में, तो आपके लिए अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का इससे अच्छा एक स्टेज नहीं हो सकता है आई थिंक। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करने का, प्रीलिम्स से कट ऑफ पार करनी है, पर इस बार कट ऑफ के चक्कर में भी काफ़ी लोग रह गए। तो प्रीलिम्स और मेंस 50% मार्क्स तो कट ऑफ गई है इस बार प्रीलिम्स की, तो उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। और मेंस भी हम वहाँ पे आगे देख रहे हैं कि मार्क्स अचीव करना मेंस में डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो आंसर राइटिंग की है। तो आंसर राइटिंग ज़रूरी है, और इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। सम्यक IAS से कांटेक्ट करके इसको आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आई थिंक जितना समय और धन हम लोग फाउंडेशन में स्पेंड करते हैं, उससे ज़्यादा ही हमें लिखने में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बेझिझक रूप से हमें इस दिशा में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखना ही एक तरीका है, और आपकी राइटिंग स्किल्स से ही आप RPSC मेंस के थ्रू रूबरू होते हो एग्जामिनर से। आप कितना भी पढ़ लो, उसको ग्रैस्प कर लो, संतुष्टि आपको तब भी आ सकती है, पर वो संतुष्टि आपके काम की नहीं है। संतुष्टि आपको पढ़ के नहीं आनी चाहिए, संतुष्टि आपको लिख के आनी चाहिए। थैंक यू सो मच।